बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक नामर्द की बीवी का वाक़या बयान करेंगे। ये एक सच्चा वाक़या है और हम में से बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसे नामर्द मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मेरा शोहर नामर्द है और मुझे खुला चाहिए। वो निकाह ख़त्म करवाने का आम सा केस था। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, 2 प्यारे से बच्चे थे, क्यूट और मासूम से। लेकिन खातून बाजिद थी कि उसको हर हालत में खुला चाहिए, जबकि मेरा मुवक्किल यानी कि शोहर शदीद सदमे की कैफियत में था। जज साहब भी पूरा केस सुनते वक्त कभी हैरानगी से शोहर को देखते, कभी इसकी बीवी को, तो कभी इनके साथ खड़े 2 बच्चों को। जज साहब अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप मियाँ बीवी को चैम्बर में ले जाकर सुलह की कोशिश कर लें, शायद बात बन जाए। शोहर का वकील होने के नाते मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बहसीयत वकील ये केस हार रहा था। मैंने फ़ौरन हामी भर ली, जबकि बीवी के वकील ने इस पर अच्छा खासा हंगामा भी किया, लेकिन खातून बातचीत के लिए राज़ी हो गई। चैम्बर में दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने बैठे थे। हाँ खातून, आपको अपने शोहर से क्या मसला है? वकील साहब, ये शख्स मर्दाना तौर पर कमज़ोर है और नामर्द है। मैं उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। मेरे मुंह से एक मोटी सी गाली निकलते निकलते रह गई। अलबत्ता मुंह में तो दे ही डाली। वैसे तो कचहरी में ज़्यादातर बेबाक ख़वातीन से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन इस खातून की कुछ बात ही अलग थी। उसके शोहर ने एक नज़र शिकायत इस पर डाली और मेरी तरफ अमदाद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया कि कैसी औरत है, ज़रा भी शर्मो हया नहीं, 2 बच्चों की माँ होकर भी अपने शोहर को नामर्द कह रही है। बहरहाल मैंने भी शर्मो हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज़ तेज़ सवाल करना शुरू कर दिए। जब इससे पूछा, क्या तुम्हारा अपने शोहर से गुजारा नहीं होता, तो वो बीवी कहने लगी, माशाअल्लाह 2 बच्चे हैं हमारे, ये जिस्मानी तौर पे तो बिल्कुल ठीक हैं, मगर फिर भी नामर्द हैं। मुझे इसकी बात से हैरत का झटका लगा कि बच्चे भी हैं और नामर्द भी, ये कैसे हो सकता है? अजीब औरत है। तो बीबी फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? मैंने पूछा। साहब, सिर्फ अज़वाजी ज़िंदगी से औलाद हो जाए यही मर्दानगी नहीं होती, बल्कि और भी ऐसी बहुत सी वजूहात होती हैं मियाँ बीवी के दरमियान, जिस पर बीवी मर्द से मुतमिन नहीं हो पाती और मर्द नामर्द ही रहता है। मुझे इस औरत की बात समझ नहीं आ रही थी। मुझे हैरत थी कि वो फ़कत मुतमिन न होने पर किस तरह से अपने मर्द की इज्जत यूँ कोर्ट कचहरी में उछाल रही है। ये मामला तो इन दोनों के मबैन भी हल हो सकता था। मैंने एक नज़र शोहर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अपना सच खुल जाने का खौफ लाहक था। आपको अगर खुदा ने औलाद से नवाज रखा है बीबी, और अगर ये जिस्मानी तौर पर भी ठीक हैं, तो अगर आपको इन सब के बावजूद किसी दुश्वारी का सामना है तो आप डॉक्टर से रब्ता कर सकती हैं। यूँ कोर्ट कचहरी आना इस मामले का हल ना था। मैंने गुस्से पर काबू करते जवाब दिया, इनकी कमज़ोरी किसी भी डॉक्टर से दूर ना हो सकती थी वकील साहब, तभी मुझे ये राह चुननी पड़ी। अजीब औरत थी, एक तो इंतहा की बेबाक, ऊपर से कमाल का कॉन्फिडेंस। वजह ऐसी कि कोई और होता तो शर्म से डूब मरता। जाने ये कैसी औरत थी? इसका हुलिया इसकी बातों से ज़रा ना मिलता था, मगर हर किसी के माथे पर थोड़ा ही लिखा होता है कि बातन भी ज़ाहिर जैसा है। बीबी हर मसले का हल होता है। मुझे अब इस औरत पर गुस्सा आने लगा था और इसके शोर पर तरस। मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर का पता देता हूँ, आप वहाँ जाएं, सब बेहतर होगा। जहालत की ज़िद में आकर घर ना तोड़े। मैंने अपने गुस्से को पसे पुष्ट डालते अपने फैमिली डॉक्टर का एड्रेस देने का कहा, जो कि मर्दाना कमज़ोरी का माहिर माना जाना था, और अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि इस जाहिल औरत को इस इक़्तिदाम से रोका जाए। नहीं वकील साहब, कभी नहीं। मैं इनका इलाज करवाना दूर, ऐसे मर्द के साथ 1 मिनट नहीं रहूँगी। जाने वो औरत क्यों इतनी ज़िद कर रही थी? जब आपकी औलाद है तो फिर ये बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं है। जाने आपने इस बीमारी को क्यों वजह बना रखा है? अब की बार मेरा ज़ब्त जवाब देने लगा था, बीमारी है वकील साहब, बीमारी है। अब की बार वो भी दबा दबा चलाई, अगर है तो वजाहत कर दें। फिर अगर वो बेबाक थी तो असल मुद्दे तक पहुँचने में फिर मैंने भी अपनी शर्म एक तरफ रखी थी, मगर जब वो बोली तो मुझे हैरत और शर्मिंदगी के समुंदर ने आन घेरा। सिर्फ बच्चे पैदा करना ही मर्दानगी नहीं होती वकील साहब। मेरे
बाबा देहात में रहते हैं और ज़मींदारी करते हैं। पूरा गांव कहता है कि इन जैसा कभी मर्द नहीं देखा। माशाअल्लाह गबरू बाइखलाक और इंतहाई मदद करने वाले इंसान हैं। हमेशा दूसरों की बहू बेटियों के सर पर हाथ रखते हैं। हम 2 बहनें हैं और मेरे वालिद ने कभी हमें दीरानी से कम बुलाया ही नहीं, जबकि मेरे शोर मुझे कुत्ती कहकर बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सिफ्त है वकील साहब? अब आप बताएं, मर्द मेरे बाप जैसा होता है या इस जैसा? मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो मेरे पूरे मेके वालों को गंदी गंदी गालियां देते हैं। आप ही बताइए जी, इसमें मेरे मायके का क्या कसूर है? ये मर्दाना सिर्फ तो नहीं ना, दूसरों के घर वालों को गाली दी जाए। वकील साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते थे और ये गुस्से में मुझे कंजरी कहते हैं। वकील साहब, अब आप ही बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा तो सर शर्म से झुक गया था। इसका शोर भी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। मेरी इस सोच को वो औरत वाकई ही सच साबित कर गई थी कि ज़रूरी नहीं जैसा बातन हो वैसा ही जाहिर भी हो। अगर यही मसला था तो तुम मुझे भी बता सकती थी। मुझ पर इस कदर जहनी टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत थी? शोर बोला। आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ नाजायज़ रिश्ते जोड़ते हैं तो मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका किया गया जहनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका कौन हिसाब देगा? जब आप मेरी माँ और बहन को इतनी गंदी गंदी गालियाँ और बातें करते हैं, आप क्या जाने मेरे दिल पर क्या गुजरती है। लेकिन हर चीज़ की हद होती है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बीवी का पारा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। खैर, जैसे तैसे मिन्नत समाज करके समझा बुझाकर उनकी सुलह करवाएगी। मेरे मुवक्किल ने वादा किया था कि वो आइंदा अब कभी अपनी बीवी को गाली नहीं देंगे और फिर वो दोनों चले गए। अब इनके घर में सुकून है। छोटे मोटे मसाइल तो घरों में आते रहते हैं, लेकिन अब इनके घर में पहले जैसे हालात नहीं हैं। जब ये वाक़या हुआ तो मैं काफ़ी देर तक वहीं चंबर में सोच विचार करता रहा कि गालियां तो मैंने भी इस खातून को इसके पहले जवाब में दिल ही दिल में बहुत दी थी, तो शायद मैं भी नामर्द और शायद हमारा माशरा नामर्दों से बरा पड़ा है। आपकी औरत ने अपने अरमानों का सेरा आपके सर पर बांधा है। इसका मान मत तोड़ें, बल्कि इसकी तरबियत अपने मिजाज के मुताबिक करें। शुक्रिया।